उसके ये 4 सिद्धांत दिए, ये 4 मोस्ट हैं, इनको याद रखना। परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप या परमाणु प्रतिरूप के सिद्धांत या परमाणु प्रतिरूप के मुख्य बिंदु वो जो है वो ये 4 बिंदु हैं। एक बार और रिवाइज कर देता हूं उनका। उन्होंने बताया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु में एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, और जो ये वर्ताकार पथ होते हैं उनको अपन कक्ष कहते हैं। इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है और जो धनावेश होता है वो केंद्र में पाया जाता है, और वो जगह जो होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आकार की होती है। फिर उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसमें ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर होते हैं, जिसके कारण जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। अब इस आधार पे अपन बात करें तो इस आधार पे परमाणु का जो डायग्राम निकल के आता है वो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इस प्रकार से निकल के आता है। ये आपके परमाणु हैं। इस परमाणु के ये जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग को अपन ये धनावेशित है। ये जो मध्य वाला भाग है वो किस प्रकार का है? ये धनावेशित है। ठीक है, उसके बाद ये जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ जो ये कक्ष बताया, वर्ताकार जो पथ उन्होंने बताए, उन वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात जो परमाणु के प्रतिरूप बताने के दौरान रदरफोर्ड ने बताई कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस खोखले गोले के अंदर क्या करते रहते हैं? एक वर्ताकार जो पथ होता है उस पथ में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम है परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। ये जो आपके परमाणु की संरचना है, ये संरचना है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, जिसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, बीच में धनावेशित, और जो इसका द्रव्यमान है वो इकट्ठा है। इसके चारों तरफ जो वर्ताकार पथ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु होता है वो इस प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु प्रतिरूप सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। अब अपन जो परमाणु प्रतिरूप मॉडल पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का, उसका लास्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, रदरफोर्ड की सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। वैसे तो रदरफोर्ड ने क्या किया, बहुत अधिकांश जो परमाणु की संरचना होती है उसको बताने का प्रयास किया था और लगभग बता भी दिया था, लेकिन इनकी भी कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों के बारे में अपन बात करते हैं। तो लास्ट जो अपना टॉपिक है वो है परमाणु प्रतिरूप की कमियां, या इसको अपन बोल सकते हैं सीमाएं। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रतिरूप में बताया कि जो परमाणु होता है वो अधिकांश खोखला भाग होता है, धनावेशित केंद्र में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब उनकी जो कमी रह गई थी, वो पहली कमी ये रह गई थी कि परमाणु की जो संरचना है वो स्पष्ट संरचना वो नहीं बता पाए थे कि वास्तव में जो परमाणु होता है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, और किस प्रकार से उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो पहली कमी थी परमाणु की स्पष्ट संरचना
नहीं बता पाए। रदरफोर्ड की जो पहली कमी थी वो कमी ये थी कि उन्होंने जो परमाणु है उस परमाणु की स्पष्ट संरचना का जो प्रतिपादन है वो नहीं कर पाए, उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए। दूसरी जो उनकी कमी थी वो कमी थी परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ये दो कमियां थी उनकी। पहली कमी थी कि जो परमाणु की संरचना है उस संरचना को स्पष्ट है वो नहीं बता पाए। दूसरी जो उसकी कमी थी वो कमी थी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या वो नहीं कर पाए। ये कमी जो थी उस कमी के बारे में उन्होंने जो लास्ट वाली कमी थी स्थायित्व की, वो कमी इस प्रकार से निकल के आई थी कि उस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे उस समय, और मैक्सवेल का एक सिद्धांत प्रतिपादित था उस समय चलन में था। वो ये था कि कोई भी जो ऋणावेशित कण है, यदि वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को क्या करता जाता है, कम करता जाता है, और अंत में उसके केंद्र में आके गिर जाता है और वो नष्ट हो जाता है। ये सिद्धांत था किसका, मैक्सवेल का। उन्होंने बताया कि जैसे मान लो ये केंद्र है और इसके चारों तरफ कोई जो ऋणावेशित कण है वो चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का धीरे धीरे कम करता जाएगा और कम करते हुए अंत में जाके उसके नाभिक में गिर जाएगा। ये बात कही थी किसने, मैक्सवेल ने। अगर कोई ऋणावेशित कण किसी वर्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वो अपनी ऊर्जा को कम करता जाएगा और कम करने के बाद वो अंत में उसके नाभिक में आके गिर जाएगा। ये सिद्धांत प्रतिपादित कर रखा था मैक्सवेल ने। अब ये जो सिद्धांत है वो परमाणु पे भी लागू होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो इस आधार पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी धीरे धीरे चक्कर लगाने के बाद लास्ट में इसके नाभिक में आके गिर जाने चाहिए। ऐसा मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जो परमाणु होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो परमाणु स्थायी क्यों होता है, इसका स्पष्टीकरण रदरफोर्ड नहीं कर पाए और ये जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां रह गई, जिसकी कमी को जो अगले वाला जो सिद्धांत है जिसका नाम है नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप, ये जो मॉडल है, इस मॉडल ने इस की जो कमी है उसको सुधारा और ये मॉडल प्रस्तुत किया। तो आज की जो अपनी क्लास है यहीं तक रहेगी और जो अगली क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप मॉडल। आज की क्लास में जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।